Out of sight, out of mind. In too deep, come out blind. Reach for the darkness and see what you can find. Then follow the light and leave it all behind. असतोमा सद्गमयो, तमसोमा ज्योतिर्गमयो। दोस्तों, मैं हूं वैभव पांडे और आप सबका स्वागत है वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट की इस 5वीं कड़ी में। दोस्तों, आपको याद होगा, इस आकृति की तरफ अगर आप देखेंगे तो पिछले बार आकृति के माध्यम से हमने ये 5 लेवल जो है कॉन्शियसनेस के, ये समझने की हमने कोशिश की थी। और क्वांटम मैकेनिक्स भी ये कहता है कि फंडामेंटल पार्टिकल का जन्म ही तब होता है जब कॉन्शियसनेस से उसका संपर्क होता है। तो हम ये थोड़ा कॉन्शियसनेस जो है ये साइंस के हिसाब से क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना जरूरी है। क्योंकि बात ऐसी है दोस्तों कि साइंस और ये कॉन्शियसनेस या फिर माइंड है या फिर थॉट प्रोसेस है, हमारे थॉट, ये रिलेशन जो है साइंस और थॉट का, ये थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं है। मतलब ये कह सकते कि मंजर थोड़ा सा धुंधला है, धुंधला मंजर है। मतलब बात ऐसी है दोस्तों कि साइंस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि थॉट को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। समझ रहे आप? क्या करेंगे उसका, क्योंकि उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। और थॉट हो या फिर कॉन्शियसनेस हो, माइंड हो, ये चीज ऐसी है कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी नहीं कर सकते। साइंस किन चीजों को मानता है कि ऐसी चीज को ही साइंस मानेगा जिसको हम थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी किसे कहते हैं? साइंटिफिक थ्योरी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हम साइंटिफिक थ्योरी उसी को कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटली बार बार प्रूव की जा सकती है, सिद्ध की जा सकती है, या फिर मैथमेटिकली उसको प्रूव किया जा सकता है इक्वेशन के माध्यम से। तो ये जब तक प्रूव नहीं होगा साइंटिफिकली, तब तक उसको थ्योरी नहीं कह सकते। तो माइंड, थॉट या कॉन्शियसनेस ये ऐसी चीज है कि वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते लेबोरेटरी में या फिर मैथमेटिकली। तो फिर साइंस उसको ऐसा नहीं कह सकता कि ये साइंटिफिक थ्योरी है। बट एट द सेम टाइम साइंस कैन नॉट इवन डिनाई कॉन्शियसनेस, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट ही ऐसे हुए हैं बहुत सारे कि साइंटिस्ट लोगों को यह मानना पड़ रहा है कि जब तक कॉन्शियसनेस देखेगा नहीं उन पॉसिबिलिटीज को, तब तक उसमें से पार्टिकल नहीं बनेगा। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि साइंस अभी भी दुविधा में है कि क्या करें। और इसलिए बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशंस, जिसे मैं कह रहा था, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। अभी भी जैसा कि मैंने कहा कि वो मंजर थोड़ा सा धुंधला है। ये रिलेशनशिप जो है साइंस और कॉन्शियसनेस की, साइंस और थॉट की, या फिर साइंस और माइंड की, ये रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं है। अभी भी उसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस अभी भी हो रहे हैं। और आपको इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि साइंटिफिक वर्ल्ड में आज तक अगर देखेंगे तो 2 बहुत बड़े धमाके हुए हैं। 2 धमाके हुए हैं, जिसे हम 2 बम, जिसे कहते हैं कि बम की तरह वो गिरे हैं वैज्ञानिक विश्व पर। और ये 2 धमाके हैं, एक तो हम देख चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, और दूसरा धमाका है, सुनिए ये ध्यान से, दूसरा धमाका है आइंस्टाइन्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा धमाका है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि इन 2 चीजों ने, क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन दोनों ने कॉन्शियसनेस का रोल जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट किया है साइंस में। माइंड, थॉट, ये जो है ये बड़े प्रोमिनेंट बन गए हैं। अभी तक साइंस क्या सोचता था कि नहीं बस ये लॉजिक ही है और लॉजिक से परे कुछ नहीं हो सकता। साइंस अभी तक ऐसा सोचता था। और जब तक अभी ये क्वांटम मैकेनिक्स हो या फिर आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी हो, ये 100 या 125 साल की बात है। ये उसके पहले क्या होता था, सब क्लियर था, कुछ मसला नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाहर की दुनिया अलग थी और इंसान की सोच अलग थी, उसमें कुछ ऐसा मिक्सअप नहीं होता था। समझ रहे हैं आप?
लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आना शुरू हो गया, उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आइंस्टाइन की आनी शुरू हो गई। तो इसमें क्या हो गया कि ये मिक्सअप होना शुरू हो गया, बाहर की दुनिया और ये कॉन्शियसनेस, ये ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ऐसा वो दिखने लगा। और इसलिए इट बिकेम अ होल, दोनों एक ही चीज बनना शुरू हो गई, एक के बगैर दूसरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ऐसी चीज होना शुरू हो गई। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कॉन्शियसनेस और साइंस का रिलेशनशिप जो है वो काफी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये दो बम जो धमाके जो गिरे हैं वैज्ञानिक विश्व पर, उसके बाद ये चेंज आना शुरू हो गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि दो बम गिरे थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान के, दूसरे वर्ल्ड वॉर में, बराबर ना, और काफी ध्वस्त हुआ था जापान उस वक्त। उसके बाद जापान की थॉट प्रोसेस में बड़ा चेंज आ गया। तो ऐसा ही कुछ हाल इधर भी हुआ है। जब दो बम गिरे वैज्ञानिक विश्व पर, तो विज्ञान की थॉट प्रोसेस भी चेंज होने लगी। आपको क्या बताऊं मैं, विज्ञान जो है वो अलग भाषा बोलने लगा। क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने ये भाषा जो है उसको चेंज करने पर साइंस को मजबूर कर दिया। साइंस अभी ऐसा नहीं कह सकता। साइंस को क्या कहना पड़ रहा है अभी, ये कहना पड़ रहा है कि कॉन्शियसनेस इज प्लेइंग सम रोल। कॉन्शियसनेस का रोल जो है वो साइंस में बढ़ रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये कैसे उभर कर आई है, तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये थॉट से उभर कर आई है। थॉट एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है। साइंस के वर्ल्ड में, वैज्ञानिक विश्व में, इसको थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है आइंस्टाइन के बारे में कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करने से पहले वो कभी लेबोरेटरी गए ही नहीं। He never went to the laboratory. He was just thinking. वो इमेजिन करते थे कि ऐसा ऐसा अगर हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। मतलब थॉट के माध्यम से कॉन्शियसनेस कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, देखिए। थॉट के माध्यम से उन्होंने सिर्फ सोचा है पहले कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा वैसा हो सकता है, और जो उनकी सोच है उस सोच को उन्होंने बाद में जो भी क्राइटेरिया होते हैं साइंस के, उसके माध्यम से उन्होंने प्रूव करके दिखाया। लेकिन जो तैयारी उसकी हुई पूरी मन में, थॉट प्रोसेस में हुई थी। और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थॉट से जिसका उगम हुआ है, कॉन्शियसनेस से जिसका उगम हुआ है, उसने पूरी साइंस को चेंज करके रख दिया, भाषा चेंज कर दी साइंस की। आप समझ रहे हैं थॉट कितना अहम है। तो फिर साइंस की दृष्टि से क्या है थॉट प्रोसेस जो है, तो साइंस अभी तक इतना ही रिकॉग्नाइज करता है कि ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, माइंड जो है वो ब्रेन का ही एक हिस्सा है, ऐसा साइंस मानकर चल रहा है। जैसे कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसमिट किए जाते हैं सिग्नल्स। न्यूरॉन्स फायर भी होते हैं, फायरिंग भी होता है न्यूरॉन्स का। तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं उसको ही साइंस अभी तक मानकर चल रहा है कि ये कुछ थॉट प्रोसेस का एक रूप है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो बड़ा अहम है, ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों का कहना है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि बाहर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये भी ये दोनों कहते हैं। बाहर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब अगर ये जो है बाहर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, ये अगर बाहर की दुनिया के लिए इतना बड़ा सच है, तो फिर अंदर जो है, हमारे अंदर की दुनिया जो है, उसके लिए तो ये सच, जैसा हम कह सकते हैं कि 100 गुना ताकतवर बनकर आएगा। क्योंकि अंदर की दुनिया में जो कुछ भी होता है वो तो अलग अलग इंसान जो है वो बड़ी अलग अलग सोच रखता है। तो अंदर की दुनिया में जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, ये तो बहुत ही बड़ा सच है, इससे 100 गुना सच है।
बराबर ना? हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, क्या क्या होती है कि हम जिस तरह से सोचते हैं कि ऐसा करूंगा तो मुझे सफल माना जाएगा। होता है ना, जैसे कि नया बंगला खरीदूंगा तो मजा आएगा, नई गाड़ी खरीदूंगा तो बड़ा मजा आएगा, मेरी तारीफ होगी। या फिर आज मैं एमएलए हूं, कल मंत्री बनूंगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बनूंगा तो मजा आएगा। या फिर कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनूंगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से जब हम जीते हैं दोस्तों, तो हम उसमें प्लेजर का सहारा लेते हैं। प्लेजर प्रिंसिपल जो इसमें छुपा हुआ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको बिना समझे अगर हम आंखों पर पट्टी बांधकर अगर जीना चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट, इतना कह सकते हैं। क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल जो इसमें छुपा हुआ है, उसके ऊपर जब हमारा डिपेंडेंस होता है तो हम मशीन की तरह काम करते हैं, एक यंत्र की तरह काम करते हैं, मशीन बन जाते हैं हम लोग। और ये मशीन परफेक्ट भी हो सकती है। You know, machines are very perfect sometimes. The output is 100%, but still they are machines. तो हमारा जो प्लेजर है, प्लेजर के हिसाब से देखा जाए तो हम बिल्कुल, हमारा वो 100% हो सकता है, मतलब एकदम परफेक्ट हो सकता है। फैमिली जो है हमारी एकदम परफेक्ट है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है। हम हर हफ्ते या फिर हर महीने पिकनिक के लिए जाते हैं, मसूरी जाते हैं, हो सकता है स्विट्जरलैंड जाते हैं, बराबर ना? हम वहां से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोटोज अपलोड करते हैं कि देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। हमारा प्लेजर जो है वो एकदम परफेक्ट है, वो एक परफेक्ट मशीन है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बिना प्लेजर को समझे अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकते। वन कैन कंटिन्यू, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर वो मशीन है। तो ये तो है परफेक्ट मशीन, और दूसरी तरफ है इम्परफेक्ट मशीन, जो परफेक्ट बनना चाहती है, ये सब पाना चाहती है, ये हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा, या फिर इसके जैसा बनूंगा, उसके जैसा बनूंगा। लेकिन मैं अपने खुद के जैसा बनूंगा, ये विचार कभी नहीं आएगा। समझ रहे ना आप? कहीं पे मैंने पढ़ा है कि एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि ये सब ऐशो आराम जो है, बंगला, गाड़ी, इन सबको मैं त्याग दूंगा और संन्यास ले लूंगा, सन्यासी बनूंगा। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया, पहले इसको हासिल तो कर लूं, बाद में त्याग करके सन्यासी बन जाऊं। दोस्तों, हमारी क्या क्या कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं को लेकर हम चलते हैं, उसमें प्लेजर प्रिंसिपल छुपा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगला, गाड़ी उसमें ही होता है। बंगला, गाड़ी मिलने के बाद उसमें भी, उससे भी अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हम और कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अगर उससे भी मन भर जाता है तो और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो हम यहां पर, जब मैं प्लेजर प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो we are not talking about the objects of pleasure. Please understand this. We are not talking about the objects of pleasure. We are talking about pleasure itself. वो प्लेजर प्रिंसिपल जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इस प्लेजर को समझेंगे, तो जब हम ये बात करेंगे कि यहां पे क्या कुछ हो रहा है, तो यू हैव टू एक्चुअली रिलेट इट। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, हर दिन, हर पल, आपका मन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या क्या होता है, यू हैव टू एक्चुअली इमेजिन। जब हम यहां की बात करेंगे, खैर आज तो हम ये नहीं कर सकते, थोड़ा आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहां पर हम जो कुछ भी कह रहे हैं उससे आपको एक्चुअली रिलेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड किए, कुछ 1500 लोगों ने देखे, और कुछ लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया भाषण दिया, और बात खत्म हो गई। तो इसका कुछ फायदा नहीं हुआ दोस्तों। आप एक्चुअली यू हैव टू रिलेट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ।
और ये जब हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट, थोड़ा सा ईमानदार बनना पड़ेगा अपने आप से। जब हम ये दो सर्कल्स एक सेंटर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में एक्चुअली इस सर्कल पे क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हम अंदर से ऑनेस्टली सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्या है। अंदर से तो थोड़ा ईमानदार बन सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, भले ही बाहर से मत बनो, क्योंकि हो सकता है कि मार पड़ेगी आपको। तो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर से जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें ऑनेस्टी, ईमानदारी से कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे तो धीरे 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 हमको पता चलेगा कि ये जो है, हम इसके ऊपर जो प्रकाश, जो रोशनी डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा हमको होने वाला है। और ये भी हम कह चुके हैं कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो क्लैरिटी चाहिए। उस क्लैरिटी में हमारी सारी समस्याओं के हल है। हमारा सूत्र भी आपको पता है, उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। और इसके लिए हमें अगले वीडियो में ये बहुत जरूरी चीज देखनी है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा उसको। और जैसा कि हमेशा की तरह आप कमेंट्स वगैरह आप भेजते हैं, आप जरूर अपनी अपेक्षाएं, कमेंट्स, आपके सुझाव आप जरूर दीजिए। हम उन सभी सुझावों का स्वागत करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।